मेरे बस में होता तो खान साहब को मैं जिस दिन वो पहले दिन ही उनको अंदर करवाती। शेख रशीद साहब तो गुज़श्ता 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो जेल है वो मेरा ससुराल है और जो हथकड़ी है वो मेरा जेवर है। तो अब उनको घबराना नहीं चाहिए। जिस बंदे को मार कुटाई करके जबरदस्ती लाया जाए, क्या वो पुलिस के अमले को जहाँ पे वो खड़ा है वो इस तरह दिक्के मार सकता है? इनको बहुत शौक है, कभी ये कौम का बेटा बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी तो कौम की बेटी बनी हुई है। क्वेश्चन जब आप करें ना तो आप देखा करें कि बराबरी के लेवल के बंदे की बात की जाती है, जमीन और आसमान को कभी नहीं मिलाया जाता। तो मरियम नवाज शरीफ साहब की जो साहिबा की जो खिदमात हैं उनका आप एक मोहल्ले के जिसे कहते हैं जिसके घर वाले उसको नहीं कबूल करते, आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हीरो कभी गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हमारी पार्टी के हर लीडर ने गिरफ्तारियां दी हैं। फवाद साहब 4 दिन रहे तो अपनी बेटियों का उनकी बीवी रोना रोती रही। नाज़रीन, पहले डिजिटल में आपको खुशामदीद, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, पहले फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शेख रशीद साहब को, इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मुल्क की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, उसमें हलचल हमें दिखाई दे रही है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने किस तरफ जाना है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की MPA मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताइएगा, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, शेख रशीद साहब तो गुज़श्ता 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो जेल है वो मेरा ससुराल है और जो हथकड़ी है वो मेरा जेवर है। तो अब उनको घबराना नहीं चाहिए। जब वो बिल्कुल भी घबरा रहे। तो जब आप ससुराल जाते हैं तो फिर आप इंजॉय करते हैं। अब वो इंजॉय करें, आराम से वहाँ पे बैठें और जो उनका शौक था वो उनका पूरा हो गया और उसके लिए उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अभी तो ये कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब ने शराब पी हुई थी, तो क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? देखिए, ये सवाल आपका उस वक्त भी बनता था जब राना सनाउल्लाह साहब के पास से आपने 22 किलो जो थी वो आपने हीरोइन बरामद की थी। वो राना सनाउल्लाह साहब, एक छोटा सा बच्चा भी जो होगा ना, ये उसकी भी अकल में बात आती है कि कोई बंदा जो ये काम कर भी रहा होता है, कभी वो इतना किलों के हिसाब से हीरोइनें लेके नहीं जा रहा होता और उनको ज़रूरत नहीं होती, उनके आगे डीलर्स होते हैं ये काम करने के लिए। अगर वो इस किस्म का भूंडा मजाक कौम के साथ हुआ और उनको कितनी तकलीफ़ उठाना पड़ी, तो शेख रशीद साहब की तो आप मूवीज़ देख लें। अभी पिछले दिनों जो लंदन गए थे, वहाँ से जो वायरल हुई हैं, वो क्या पी रहे थे, लस्सी पी रहे थे या क्या पी रहे थे, मैं तो नहीं लस्सी में भंग भी हो सकता है। तो बस नहीं, अगर लंदन उनको लस्सी पीने जाने की तो ज़रूरत नहीं थी। जो वहाँ से वायरल तस्वीरें हुई हैं उसके अंदर एक छोटे बच्चे को भी पता है कि वो क्या पी रहे थे और क्या वहाँ पे उनके हालात थे। और जैसे ही उनको पकड़ा गया, आज तक मैंने तो यही अपने बचपन से सुना है कि शेख रशीद साहब ने शादी नहीं की, और जैसे ही उनको कैमरे में गिरफ्तार किया गया, पहला जुमला ये था, इन्होंने मेरे बच्चों के सामने। तो भाई बात यह है कि अगर वो नशे में नहीं थे तो फिर उनको पहले क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा है? डेफिनेटली वो नशे में थे तो उन्होंने ये वाली बात की कि जी मेरे बच्चों के सामने मुझे ये किया गया। तो पहले उनका पानी, आप आवाम को भी समझ सकते हैं, आप अपने गार्ड्स को, बाकी लोगों को भी समझ सकते हैं। नहीं, रात के इस पैर में पूरा गार्ड और वो सारे उनके साथ नहीं थे। जिस किस्म की वो 5-10 मिनट में जब वो स्टेशन तक पहुंच गए हैं तो उस दरम्यान उन्होंने कहा कि जी मुझसे इतनी बार ज्यादती की। कि बेसिकली झूठ जो होता है ना, वो झूठ होता है। रात में ही क्यों सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्योंकि दिन के टाइम ये चूहों की तरह जब कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो आमतौर पर जितने भी छापे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये जब बाहर निकलते हैं ना, फिर ये क्या करते हैं कि जो इनके साथ गार्ड और इनोसेंट लोग होते हैं ना, ये उनको ढाल बनाते हैं और फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो। इसलिए आमतौर पे जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है उसमें देखा जाता है कि जो करप्ट आदमी है या जो भी जिस पे भी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, वो उसके साथ आम आवाम को तकलीफ ना हो। शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों के पास रिसर्च वारंट नहीं थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी बात हुई होगी? और शेख घरों में आके घुस के उनको मारा गया, उनके गार्ड्स को। देखिए, मेरी बात सुने, आप फुटेज उठाएं उनकी गिरफ्तारी की, मीडिया में अवेलेबल है ना। आप देखें कि जिन्होंने गिरफ्तार किया वो खामोश खड़े हैं और शेख रशीद साहब उनको धिक्के मार रहे हैं। अगर उनको मार के लाए थे, जिस वक्त वो गाड़ी से उतरते हैं थाना आप पारा में, तो वो उठते साथ ही जिस तरह वो धिक्के मार रहे हैं, जिस बंदे को मार कुटाई करके ज़बरदस्ती लाया जाए, क्या वो जो है वो पुलिस के अमले को जहाँ पे वो खड़ा है वो इस तरह धिक्के मार सकता है? तो ये अकेले बंदा है, इनको बहुत शौक है, कभी ये कौम का बेटा बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं। तो अब इनके ड्रामे जो है ना वो नहीं। मरियम नवाज साहिबा भी तो कौम की बेटी बनी हुई है। तो मरियम नवाज शरीफ साहब की जो साहिबा की जो खिदमात हैं उनका आप एक मोहल्ले के जिसे कहते हैं जिसके घर वाले उसको नहीं कबूल करते, आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। बेटा, क्वेश्चन जब आप करें ना तो आप देखा करें कि बराबरी के लेवल के बंदे की बात की जाती है, जमीन और आसमान को कभी नहीं मिलाया जाता। ठीक है, लेकिन ये भी तो देख लेना, शेख रशीद साहब कब से सियासत में? तो सियासत में तो बहुत सारे लोग हैं।
अब अगर आप ये कहें फ़िरौन की उम्र 100 साल थी, तो आप फ़िरौन को मूसा से, हज़रत मूसा से तो नहीं मिलाएंगे ना। बात ये होती है कि हर बंदे का अपना कैलिपर होता है। इससे ये नहीं होता कि ये 100 साल है, या 200 साल है, या 300 साल है। बात ये है कि इस बंदे की मुल्क के लिए क्या खिदमात हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आगे और किस किस की गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि हमारी पार्टी में से किसकी गिरफ्तारी होनी है। ना हम गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, ना हमारे पास प्लान है, ना हमें पता है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, ज़रा फुटेज निकालें, आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो लीडर पकड़े जाना होता था, उनके अपने MP, MNA और वज़रा चैनलों पे आके पहले बता देते, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, इसकी बारी। ना हम इस किस्म की घटिया सियासत पे यकीन रखते हैं, ना हमने, अगर हमने गिरफ्तार करवाना होता तो जिस दिन हमारी हुकूमत होती, सबसे लेकिन हमें जो अंदर की, खान साहब अंदर होते। अगर हमने उनको रखा हुआ है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें ये भी सुनने में आ रहा है, खुद ही जाएंगे। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि आप जमान पाक उनके घर के अंदर से इमरान खान को अरेस्ट करेंगे और रिसर्च ऑपरेशन है वो भी होने जा रहे हैं। तो क्या मेरी बात सुने, मुझे रिसर्च ऐसी कोई बात ग्रैंड ऑपरेशन, लेकिन बहरहाल वो तो कौम के दिलेर लीडर हैं, तो औरतों के पीछे बैरकों में घर में क्यों घुसे हुए हैं? उनको क्या डर है? क्यों सुबह से शाम तक औरतों, आप लोगों जो अभी वफाक में वहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उनको ये चाहिए। अगर गिरफ्तारी, क्या बात है गिरफ्तार, वो तो कहते हैं कि मैं हीरो कभी गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हमारी पार्टी के हर लीडर ने गिरफ्तारियां दी हैं, हर बंदे ने। आप देखिए, आप PTI का कोई एक बंदा बता दें जिसको हफ्ता भी जिसने सब्र से जेल में गुजारा हो। हमारे लीडरों को देखें, हर दफ़ा जब गिरफ्तारी हुई है, किस बहादुरी से वो आए। हम ये फवाद साहब 4 दिन रहे तो अपनी बेटियों का, उनकी बीवी रोना रोती रही। हमजा शहबाज शरीफ साहब की 20 साल के बाद बेटी हुई थी और उनकी बर्थडे वो जेल में काटते थे। आप कभी भी कंपैरिजन करते वक्त देखा करें कि बंदे का अपनी औकात क्या है। कंपैरिजन यूँ हवा में नहीं होते। और उनकी बीवी के लिए कि औरत कार्ड ना खेलें, बच्चों का कार्ड ना खेलें। हमारे लीडरों के भी बच्चे थे और छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़ के वो आए थे। जब आप बातें करते हैं ना, तो फिर जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो आपकी औकात का पता फिर चलता है। अभी इतने हौसले से आप जेल का, अभी खान साहब को गिरफ्तार कब तक किया जा सकता है आपकी पार्टी की तरफ? मेरे बस में होता तो खान साहब को मैं जिस दिन, वो पहले दिन ही उनको अंदर करवाती। हमारी पार्टी की ना ऐसी तरबियत है, ना कुछ और है। जिस कौम के साथ इसने, जिस कौम का बेड़ा गर्क किया है और जो कौम की माशी तरक्की को ख़त्म किया है, इंशाल्लाह कौम इसको गिरेबान से पकड़ के खुद जेल छोड़ के आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और खवातीन मौजूद थी, हमें ये बताइएगा, अभी शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कर लिया आपने? क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, मुल्क के हालात आप देख लें कि क्या किस तरह का फंस मचाया है इस PTI ने। तो वो गिरफ्तार जो अपने वो विदाउट किसी वारंट के तो नहीं ना गिरफ्तार हुए। जो अमाल उनके होते हैं उसी की सज़ा दी जाती है, और वो हम नहीं दे रहे, वो कोर्ट के ही ऑर्डर से हो रहा है। कोर्ट, वो तो कह रहे हैं हमारे, इनके पास रिसर्च वारंट्स भी नहीं थे। सर्च वारंट नहीं थे तो वो पहले फिर तलब कर लेते। ये कभी आप सोच सकते हैं कि इस तरह की, वैसे जो मर्जी बात करे कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन विदाउट वो पढ़े लिखे हैं, वो फिर कैसे उनके साथ चल गए? कुछ ना कुछ तो था ना। इतने दिनों से तो बढ़ के मार रहे थे ना। किसी को मुल्क का हालात का तो पता नहीं है। पता नहीं कि किधर हम पाकिस्तान, मेरे वालिद तरीके पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3 गोल्ड मेडल हैं हमारी फैमिली के, जिन्होंने वतन में तो रोना आ रहा है इस वक्त। तो क्या इस तरह तमाशे करने चाहिए? शहबाज साहब कितनी मेहनत के साथ रात दिन एक लगन से काम कर रहे हैं। जिस वक्त आपके हालात किधर जा रहे हैं, इस वक्त मुल्क को इससे निकालना है जिसमें हमें इमरान खान साहब ने डाला है, जिस क्या उसे बोलना चाहिए, फ़कीरी की तरफ डाल दिया ना। एक एग्रीकल्चर लैंड था जिसमें आप ना चावल है ना गंदम है, कहाँ गया? ये इन्हीं का टाइम था ना, इन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन हैं वो हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हैं और यही कह रही हैं कि खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, और उनके पास में होता तो वो फ़ौरन से इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते। लेकिन जो तमाम मामलात हैं वो कानून के हाथ में हैं, और जो करना है वो कानून के रखवालों नहीं करना है। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।